पिछले पार्ट में लेडी डीमन ने भी हाओचन पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन हाओचन ने भी इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी दूसरा डीमन भी कहता है कि अब तुम मेरे पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ, और हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करके हाओचन पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि हाओचन ने इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और इसीलिए वो डीमन भी हाओचन का कुछ नहीं कर पाता। फिर हम देखता है कि वे इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और उनको समझ में नहीं आता कि इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी हम देखता है कि एक और डीमन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आता है, जिससे देख हाओचन भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने लगता है, और अब इसीलिए वो डीमन भी हाओचन के सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं हम देखता है कि वो सीनियर इस बात से मुस्कुरा रहे थे, और फिर वह हाओचन से पूछता है कि क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा। फिर वह कहता है कि इस लड़के को तो दोनों बार में इब्लिस पिन का पावर मिला, और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब इसीलिए हम देखता है कि वे भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वे भी इसमें से फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर इसे बैन कर देती है। इसीलिए इसे देख सीनियर इस बात से परेशान हो जाते हैं, और फिर वे कहता है कि क्या सच में सीरियस है। लेकिन तभी हम देखता है कि इसमें से कोई पावर निकलकर सीनियर को कैद कर लेती है, जिससे देख सीनियर कहता है कि ये तो प्रॉब्लम हो गई, और अब इसीलिए मुझे किसी तरह से जेड साइन को ब्रेक करना होगा। वहीं हम देखता है कि हाओचन को भी सीनियर के बारे में चिंता होने लगती है। तभी इसे देख डीमन को लगता है कि सीनियर इसमें फंस गया है, इसीलिए वो अब हाओचन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और अब इसी बारे में सोचकर वो हाओचन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सीनियर अपने पावर का यूज करके इसे कैद कर लेते हैं, जिसके बाद वो डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि सीनियर ने इसे भी अपने साथ में खींच लिया था। फिर वह हाओचन से कहते हैं कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करना, और तुम इनके साथ में आराम से खेलो। वहीं अब हम देखता है कि हाओचन इन तीनों के बीच में अकेला हो गया था, इसीलिए वे तीनों अपने अपने पावर का यूज करके चारों तरफ से इस पर अटैक करने लगते हैं। मगर फिर भी हम देखता है कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने आप को इनके सारे अटैक से बचाना लगता है, और हम देखता है कि वो इनका बहुत ही आसानी से सामना कर रहा था। तभी हम देखता है कि एक डीमन फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने आता है, लेकिन हाओचन ने इस सभी बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देखो लेडी डीमन कहती है कि तुम्हें इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं है, और अब हम देखता है कि वे अपने रियल पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, ताकि वे हाओचन को जल्दी से हरा सके। मगर फिर भी हम देखता है कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से अपने डिवाइन सील का यूज करके इनके अटैक को रोकने लगता है। मगर वहीं हम देखता है कि लेडी डीमन इसे देखकर हंसने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हाओचन इस बार इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वे इसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि फिर से पावर को ड्रॉ करने की बारी आ गई थी, इसीलिए हाओचन फिर से इसे चूज करता है, लेकिन तभी हम देखता है कि उन डीमन का अटैक इसके ऊपर भारी पड़ गया था, और अब इसीलिए वो इसमें काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन हम देखता है कि इसी समय वो पावर भी एक्टिवेट हो गई थी, जो कि हाओचन के सारे इंजरी को बहुत ही आसानी से हील कर देती है, और इसीलिए हाओचन भी इस बात से हैरान हो गया था। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि इसके अंदर से पावर निकल कर डीमन के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से वे इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड होने लगे थे। इसीलिए हम देखता है कि वे सभी भी इस बात से काफी हैरान होते हैं, और इनको समझ में नहीं आता कि इसीलिए वे सभी हैरान होते हैं कि इनके द्वारा की गई इंजरी फिर से इनके पास में क्यों आ रही है, और आखिरकार इसने किस तरह के रूल को क्रिएट कर दिया। लेकिन तभी हम देखता है कि हाओचन भी पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और अब वो सीधे इन पर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखता है कि वो डीमन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए हाओचन ने इस बार इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था, और आखिरकार वो इसे मारने में भी कामयाब हो जाता है। मगर तभी हम देखता है कि सीनियर भी डीमन को पीटते हुए बाहर आ गए थे, और फिर वह हाओचन की तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तब इस पर हाओचन कहने लगता है मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि सीनियर का लॉ पावर इतना खतरनाक होगा, क्योंकि इसने तो यहाँ पर मुझे ऐसी एबिलिटी दे दी है जिसका यूज करके मैं डीमन को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन वह हैरान होता है कि आखिरकार ये सीनियर है कौन, क्योंकि ये तो लॉ पावर को बहुत ही आसानी से यूज कर रहे हैं, और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लेवल 9 वाले नाइट हैं जिनके पास में लॉ की पावर है। मगर तभी हम देखता है कि हाओचन का मास्क टूट गया था, जिसे देख वे डीमन हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो अभी तक भी जिंदा हो, और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुमने अपने डेथ के बारे में फेक किया। फिर हम देखता है कि वे तुरंत इसके बारे में डीमन एम्पर को बताने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसीलिए हम देखता है कि वे सभी अपने अपने पावर को रिलीज करने लगता है ताकि वे डीमन एम्पर को इसके बारे में बता सके। लेकिन हम देखता है कि सीनियर इसमें कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए वे भी अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और कहता है कि तुम्हें से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। फिर हम देखता है कि वो जैसे ही अपने पावर को रिलीज करने लगता है, तब इनमें से कोई भी डीमन इनका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और हम देखता है कि उन सबके पावर बहुत ही आसानी से रुक गई थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये पावर असल में कुछ और नहीं बल्कि डिवाइन सील थ्रोन की पावर है, जिसे देख वे डीमन भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि इनको इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, और इसीलिए वो समझ जाता है कि वे यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। वहीं हम देखता है कि डिवाइन सील थ्रोन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी,
इसीलिए वो सीनियर इसके तरफ आते हैं और वो इस पर बैठते ही अपने ऑर्डर वाले पावर का यूज कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हाउचन भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर वाली डिवाइन सील थ्रोन है। वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ने अपने पावर का यूज करके सारे डिमन को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, जहाँ पर वे डिमन अब अपने आप को आजाद कराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वे कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो डिवाइन सील थ्रोन है। मगर वही हम देखता है कि सीनियर को तो इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने फर्स्ट ऑर्डर वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब हम देखता है कि डिमन भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और अब इसीलिए वे इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। अब इसीलिए हम देखता है कि सीनियर ने अपने इस पावर से इनको बहुत ही आसानी से मार दिया था, जिसके बाद हम देखता है कि उनके डिमोनिक क्राउन यहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वे सीनियर के हाथों से नहीं बच पाते और इसीलिए सीनियर इनको बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वे कहने लगता है कि वैसे तो लॉ की पावर अच्छी है, लेकिन फिर भी ऑर्डर की पावर मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है। फिर हम देखता है कि वे तुरंत हाउचन के सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही लकी हो। फिर वे कहता है कि तुमने मेरे 3 लॉ को कंप्लीट कर लिया और अब इसीलिए तुम तो 3 डिमन के साथ में फाइट कर सकते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुमने सारे 12 ड्रॉ को कंप्लीट कर लिया तो फिर पता नहीं तुम क्या कर सकते हो। लेकिन फिर वे कहता है कि शायद मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी हम देखता है कि हाउचन इनको ग्रीट करता है, जिसे देख सीनियर इसे अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहते हैं। तब इसे देख हाउचन को यह बात काफी अजीब लगती है, जिसके बाद वो सीनियर से बताते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि असल में मैं तो तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। तब हम देखता है कि हाउचन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि क्या सच में। वहीं उधर हम देखता है कि प्रेडिक्शन करने से मसाक की पावर काफी कम हो गई थी, इसीलिए इसे देख अगेरस को इसके बारे में चिंता होने लगती है। तभी मसाक डीमन एम्पायर से कहता है कि आपकी फीलिंग सच में पूरी तरह से सही है, क्योंकि इंसानों ने हाउचन को छुपा लिया था। यह सुनकर अगेरस पूछता है कि क्या सच में। तब इस पर मसाक बोलता है कि मैंने तो इसके लिए अपने आधे लाइफ को खत्म कर दिया और इसीलिए मुझसे इसके बारे में कोई भी गलती नहीं हो सकती। तभी हम देखता है कि अगेरस इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और वो डीमन एम्पायर से कहता है कि आप मुझे इसके लिए परमिशन दीजिए ताकि मैं आर्मी का यूज करके इंसानों पर अटैक कर सकूं। मगर तभी हम देखता है कि मसाक उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ये इसके लिए अच्छा टाइम नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर अगेरस और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा मतलब है कि इंसानों ने भी अपने खतरनाक आर्मी को छुपा रखा है। तब इस पर मसाक इसे बताता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर फिर भी फायर कलर ने उनके साथ में कम्पीट किया तो इस बात का ज्यादा चांस है कि दोनों पार्टी का बहुत ही ज्यादा लॉस होगा और इसीलिए शायद यही वजह है कि उन्होंने हाउचन को छुपा रखा है। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि वे बहुत ही जल्द गायब होने वाले हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे 10 साल से ज्यादा टाइम के लिए रह पाएंगे और फिर वे हमारे क्लैन के लिए कोई भी खतरा नहीं होंगे। अब इसीलिए मसाक इनसे कहता है कि हमें सही टाइम का वेट करना होगा और अगर बात रही हाउचन की तो इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो जरूरी हमारे डीमन एम्पायर का हाथों मरेगा। मगर वहीं हम देखता है कि डीमन एम्पायर अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। फिर अगले सीन में हमें लॉ एंड ऑर्डर डिवाइन सील थ्रोन के बारे में बताया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इसके पावर दुनिया के हर एक चीज को डिफाइन कर सकती है, लेकिन इस डिवाइन सील थ्रोन के पास में 2 पावर है और वे मून के पोजीशन के हिसाब से रैंडमली सेलेक्ट होते हैं। अब इसी तरह हमें पता चलता है कि ऑर्डर वाले रिल्म में भी 12 ऑर्डर हैं, जो कि लूनार एक्लिप्स के हिसाब से ही चेंज होते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसकी पावर बहुत ही पावरफुल होती है, जिसकी वजह से इसे मॉर्टल बॉडी से कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।